3000 साल पहले अराजक दुनिया ने एक जुड़वां स्वर को पाला। एक यिन एक यांग एक दूसरे को नष्ट करने के लिए पैदा हुए। एक यिन का यांग पैदा करते हैं, नर और मादा का संयुक्त रूप जो ब्रह्मांड को अनंत बनाता है। नर आओयंग ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना प्राप्त की और मादा चंगवायुअर ने हाथ उठाया उसके घर को लेने और पुनर्जन्म लेने के लिए। कौन जानता था? महान गुरु, कृपया मेरी जान बख्शें। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो बेकार है, बेकार युवक। वो एक अशुभ सितारा है। मैं आपके लिए उसे मार दूंगा। मैं आपका सबसे वफादार कुत्ता बनूंगा। जीशन परिवार मरने योग्य है। उन्होंने महान गुरु का अपमान किया। हम केवल सूअर के चर्बी से अंधे हो गए थे, इसलिए चोर को मालिक मान लिया। जीशेंग, तुम बेकार हो। मरने के बाद भी हमें परेशान करोगे। तुम जल्दी से महान गुरु के सामने घुटने टेको और महान गुरु से हमारी जान बख्शने की प्रार्थना करो। कुत्ते से भी बदतर चीज, चुप रहो। तुम्हारा जीशेंग परिवार मरने योग्य है। कुत्ते भी वफादार नहीं होते और उनका अस्तित्व क्यों होना चाहिए? तुम इस जाल से बच गए हो। तुम खुद को खत्म करो या इन कुत्तों को तुम्हें मारने दो। मेरा जीशेंग परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। तुमने मेरे पिता और भाई को मार डाला, मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जीशेंग, तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से मर जाओगे। महान गुरु, कृपया उसे हमें सौंप दे। हम उसे जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। धन्यवाद महान गुरु। कुत्ता बनो तो ईमानदारी से कुत्ता बनो। जीशेंग परिवार का खून शुद्ध और साफ है। ये अमृत बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। एक गुलाम के हाथ इसे कैसे छू सकते हैं? आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। मालिक, बुरी खबर है। हमारी सावधानी से बुनी गई योजना टूट गई है। क्या? तुम यह कहाँ है? महिला, क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ, यहाँ। यह अंधेरे बाजार का अमर शराब घर है। महिला, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरे शराब घर में आने से पहले सभी को अंधेरे बाजार से गुजरना होगा, केवल भाग्यशाली लोगों को छोड़कर। जो अंधेरे बाजार में अनधिकृत प्रवेश करते हैं वे वापस नहीं आते। तुम डरते हो? मेरे ऊपर खून का बदला है। जीशिंग परिवार के 100 से अधिक लोग, केवल मैं ही जीवित हूं। डर किस बात का है? मैं देख रहा हूं कि तुम निश्चित रूप से साधारण महिला नहीं हो। कृपया महिला, मेरी मदद करो। ठीक है, तो तुम मेरे साथ क्या बदलोगे? सच में स्वभाव है। खूनी दुश्मनी की तुलना में एक पैर क्या है? हौसला है। जब मैं उठूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा महान गुरु, मेरे पूरे परिवार के लिए बदला लेने के लिए। धन्यवाद। हर चीज का कारण और प्रभाव होता है। चोट ठीक हो गई है। हड्डियों को दर्द का मूल्य चुकाना होगा। लड़की, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? यह देखना होगा कि वे किसके लिए तैयार हैं। बचाओ, हमें बचाओ। जो भी मेरे बाजार में आता है वह एक आदान प्रदान करने वाला होता है, और चूंकि वह मेरे लिए आया है, मैं चंगवायुअर कैसे बैठ सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता? सावधान, पीछा करने वाले हैं। जान बदलने वाले आ गए हैं। छिप जाओ। मैंने उन्हें यहाँ आते देखा, लेकिन वे कहाँ हैं? दोनों सैनिकों, मेरी शराब की दुकान में आने के लिए या तो शराब का पैसा छोड़ दो या अपनी जान छोड़ दो। भूत, भूत। निष्ठावान लोगों को नुकसान पहुंचाना और दुष्टों के लिए काम करना। आज मैं तुम्हारी जान लेकर दोनों महान लोगों की जान बचाऊंगा। महान गुरु, महान गुरु, मेरी जान बचाओ। हाँ। बहन, हम फिर मिले। क्या वे तुम्हारे लोग हैं? जो काम ठीक से नहीं करते उनकी मौत ही होगी। तुम एक प्रतिरूप हो और तुम अकेले मेरी शराब की दुकान में आ गए हो। मैं तुम्हें एक दिन ले जाऊंगा, लेकिन उसे
मैं आज ले जाऊंगा। मेरी शराब की दुकान में किसी को भी ले जाने की कोशिश मत करो। मध्यरात्रि हो गई है, सभी बुराइयां दूर हो जाओ। तुम सूर्य हो, मैं चंद्रमा हूँ, मेरा समय आ गया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब उन्हें ले जा सकते हो? मैं इस व्यक्ति को एक दिन ले जाऊंगा। हाँ। अरे, अगर लड़की नहीं होती तो आज मैं महान गुरु के हाथों मर जाता। जान बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं चंगवा युएर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैं हर किसी को बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम लोग बचाने के लायक हो। क्या तुम सच में मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो? सम्राट को नजरबंद करने के लिए हर दिन सुंदरियों और जड़ी बूटियों को भेजकर उसके शरीर को कमजोर करना, सत्ता से दूर रखना, ऐसे लोगों को शर्म आती है। एक सेवक के रूप में सम्राट के प्रति वफादार होना चाहिए। गुरु ने सत्ता हथिया ली, उसका दिल सजा के लायक है। साधारण आंखें, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक मुंह चलाते रहोगे। उन्हें तुम्हारे हवाले कर दिया। हाँ, क्या मैं मरने वाला हूं? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम आसानी से नहीं मरोगे। अभी तुमने मेरे लिए क्यों रोका? कौन सा आदमी महिला को चोट खाते देखकर चुप रह सकता है? दिल का नरम होना दयालुता नहीं, बल्कि खुद को मौत के मुंह में डालना है। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मुझे मरते नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि मैं और तुम एक ही दुश्मन हैं। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या सोचते हो? तुम असल में कौन हो? चुप। मैं इंसान नहीं हूं। सटीक कहूं तो जिसने अभी तुम्हें मारने की कोशिश की वह इंसान नहीं है। तुम हो। तुम्हारी इंसानी भाषा में कहें तो हम भाई बहन हैं। एक ही तासोई से पैदा हुए। तासोई अराजकता से उत्पन्न होता है, यिन और यांग को उलट देता है, कारण और प्रभाव को समाप्त करता है। मैं यिन हूं, वह यांग है। फिर उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? दूसरा हिस्सा खत्म हो जाए तो अलग हो सकता है, अनंत शक्ति मिलती है। लेकिन चिंता मत करो, वह मुझे वास्तव में नहीं मारेगा और मैं उस पर आसानी से हाथ नहीं उठाऊंगी। क्यों? खुद हाथ उठाने से हम दोनों मर सकते हैं, यही है हमारा तासोई का बंधन। तो जो कुछ उसने अभी किया वह मेरी परीक्षा ले रहा था। नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इसे पी लो। मैं तुम्हारी नींव मजबूत करूंगा, तुम्हारी जड़ों को फिर से बनाऊंगा। आओयांग अब मानव जगत में तबाही मचा रहा है। यह प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। 6 लोग उसे मारने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें जो करना है, जल्दी से बड़े हो जाओ। जितना समय लगेगा हमारी संभावना उतनी ही कम होगी। मैं और वह पहले से ही दुश्मन है। उसे मारना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं कैसे करूं? तुमने मुझे क्या पिलाया? मेरा दिल का खून। तुम ही हो। मेरा काल आ गया है। तुम्हारी किस्मत आओयांग के साथ टकराती है। वह तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि केवल तुम ही उसे मार सकते हो। फिर वह सिर्फ मेरे पास क्यों आया? मेरे पिता और भाई को क्यों मारा?
समझदार हो, लेकिन जल्दी मत करो, नहीं तो दिमागी संतुलन खो सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो है वही एकमात्र हथियार है जो ताइसुई को हरा सकता है, लेकिन अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो 4 दिव्य जानवरों की आत्माओं की जरूरत होगी और मेरी मदद भी चाहिए होगी। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? आत्माएं इकट्ठा करो, मैं तुम्हें उन्हें मिलाने में मदद करूंगा। फिर 4 दिव्य जानवरों को कैसे ढूंढे? कौन? चंगवायुएर, जब मैं अमर बन जाऊंगा हमारा मिलन होगा और वही तुम्हारी मौत का समय होगा। मालिक, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। चंगवायुएर ने पकड़ लिया। उसने एक जी नाम के व्यक्ति को तैयार किया है जो मेरे खिलाफ है। मैं हजारों लोगों को उसके खिलाफ कर दूंगा। जाओ, खबर फैला दो कि अमर ताइसुई यू शहर में दिखाई दिया है। उसका खून और मांस खाने से बुढ़ापा दूर हो जाता है और बीमारियां ठीक हो जाती है, और जो लोग अमर बनना चाहते हैं वे जल्दी ही अमर हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, जल्दी मत करो, नहीं तो दिमागी संतुलन खो जाएगा। मुझे क्या हुआ? तुमने जल्दबाजी में अभ्यास किया जिससे तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा घुस गई। अगर हथियार ने तुम्हें अपना मालिक नहीं माना और तुम्हें जगाया नहीं होता तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। अब यह तुम्हारे काम आएगा। लेकिन यह तो तुम्हारा हथियार है। तुम आओयांग के दुश्मन हो, यह हथियार तुम्हारे हाथ में होने से काम आसान हो जाएगा। तुम्हारे हथियार के लिए धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बुरी आत्मा को शांत करने में मदद करूंगा। यह गीत तुम्हारे मन को शांत करेगा। अब मेरी बात सुनो, ध्यान लगाओ और बैठ जाओ। अगर कभी मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मुझे मार देना। चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। आज का काम खत्म हो गया है, जल्दी चले जाओ। अमर ताइसुई यू शहर में दिखाई दिया है। उसका खून और मांस खाने से बुढ़ापा दूर हो जाता है और बीमारियां ठीक हो जाती है, और तुम चंगवायुएर, तुम ही हो वो अमर ताइसुई। बकवास है यह सब। शायद यह आओयांग की चाल है। वर्मिलियन वर्ड जल्द ही दिखाई देगा। हमें उसकी आत्मा हासिल करनी होगी। हमें आओयांग से पहले वर्मिलियन वर्ड को ढूंढना होगा। तुम जाओ, मैं उन्हें रोकूंगा। आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हारी मूर्खता और दूसरों के बहकावे में आने की वजह से आज तुम्हारी जान बख्श दी जाती है। धृष्ट दानव, अभद्र बोल। क्या महात्मा, क्या आप भी मेरी जान लेने आए हैं? हे दानव, यदि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं जल्द ही देवता बन जाऊंगा। ये भी एक पुण्य का काम होगा। महात्मा, आपकी सफलता की कामना करता हूं। बेकार की चीज। राक्षस, आज मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। हवा नहीं है, फिर यह घंटी कैसे बज रही है? यह कोई साधारण घंटी नहीं है। यदि यह बजती है, बुरा है, जुजाक प्रकट हो गया है। लगता है हमें जाना होगा। फेंगटियन शहर की यात्रा करनी होगी। मालिक, वे फेंगटियन शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वप्न दानव कहाँ है? अधीनस्थ यहाँ है। तुम्हारी बारी है, मुझे निराश मत करना। आओ, कांटों से गुजरो, अपने शहर में आओ। जितना खतरनाक उतना आकर्षक। अपने मन की बात कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
पिता, भाई, क्या सच में तुम हो? बेटा, इतने बड़े आदमी रोग क्यों रहे हो? शायद छोटे भतीजे के आने की खुशी में। भतीजा? भाई ने शादी नहीं की है, फिर बच्चा कैसे हो सकता है? चुप। जीशेंग, यहाँ कितना अच्छा है। तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार जीवित हैं और मैं भी सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। तुम इतने अजीब क्यों हो? मेरे साथ यहाँ हमेशा के लिए रहो। यहां रहो। नहीं, हम तो जुजाक की आत्मा की खोज में आए थे। हमें फेंगेटियन शहर के बाहर होना चाहिए। यहाँ रहो, अपने पिता की सेवा करो, पहले की सभी गलतियों को सुधारो। क्या यही तुम चाहते हो? हाँ, पिता और भाई यहाँ हैं। मेरा घर है, मैं घर जाना चाहता हूँ। घर वापसी हर कदम पर खतरनाक है और यहाँ हर जगह फूल खिले हैं। यदि तुम चाहो, मैं पूरा करूंगा। जीशेंग, तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हें चाहती हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मेरे साथ यहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता की सेवा करूंगी, तुम्हारे भाई की। हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। जीशेंग, होश में आओ। राक्षसी, तुम्हें क्या चाहिए? बेशक उसकी मदद कर रही हूँ। तुम लोग एक जैसे कैसे दिखते हो? सपना राक्षस, इस बार अच्छा काम किया। तुम मूर्ख हो, सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारे अंदर का सच नहीं है। सबसे ज्यादा चाहत वाला। बेबात बहस करना। आखिर क्या हुआ? वह सपना राक्षस आओयांग की है। तुम्हें कैसे पता? एक और काल्पनिक दुनिया में हम पहले ही मिल चुके हैं। अचानक वापस कैसे आ गए? वायु है, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया हूं। वायुर, मेरी अच्छी बहन, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता। भाई। बहन। वायु है, क्या सोच रही हो इतनी गहराई में? वायु है। बहन, क्या तुमने कहा नहीं था कि एक अमर शराब की दुकान खोलोगी? मैं तुम्हारे लिए अपना संग्रहित शराब लाया हूं। बहन। नहीं, यह सच नहीं है। बहन। यह सच नहीं है, बहन। अच्छा है, तुम पहले हो जो मेरे सपने में नहीं डूबे। तुम कौन हो? बाहर आओ। मैं सपनों की देवी हूँ जो मेरे सपने में आता है। आसानी से बाहर नहीं जा सकता। राक्षसी, बाहर आओ। सपना राक्षस, रुको। बहुत समय बाद चंग वायुएर। तुम आओयांग के साथ क्यों हो? क्या चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा दखल देते हो। यहाँ क्या हुआ? मैं इस क्षेत्र का रक्षक देवता हूं। कुछ समय पहले सपना राक्षस के आने से इस शहर के लोग सभी सपनों के राक्षस में फंस गए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब सब खत्म हो जाए तो देवता कृपया मुझे झुकी आत्मा दें ताकि मैं और निर्दोष लोगों को बचा सकूं। राष्ट्रपति ने मानव जाति को नुकसान पहुंचाया, वह देवता बनना चाहता था। निर्दोष लोगों को पकड़कर दवा बनाता था। अब उसकी शक्ति बढ़ गई है। उसे खत्म करने के लिए केवल 4 दिव्य जानवरों की आत्मा की मदद ले सकते हैं। वायुएर के हथियार के साथ हमारे पास एक मौका है। तुम लोगों की चालाकी मैंने राजधानी से दूर रहकर भी सुन ली। महागुरु, तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। दिव्य अस्त्र। जुक्वे से शादी करने के लिए एक शहर के लोगों की जान ले ली। ओयांग,
तुम बहुत क्रूर हो। हास्यास्पद। क्या तुम मुझे पहली बार जान रहे हो? बदला लेने की जल्दबाजी मत करो, वरना तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा। ओयांग, तुम सिर्फ एक प्रतिरूप हो। तुम्हें अहंकार ने अंधा कर दिया है। ओयांग, क्या तुम्हें अपने दिव्य आत्मा को नष्ट करने का डर नहीं है? तुम्हारा ये अस्त्र मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बार तुम लोग भाग्यशाली हो। अगली बार ऐसा नहीं होगा। इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। वापस आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कहा था, जल्दबाजी मत करो, वरना तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा। वो सपना राक्षस। ओयांग ने एक बार उसकी जान बचाई थी। अब उसने उसकी जान लेकर अपनी जान बचाई। यह सपना राक्षस ने उसकी जान वापस लौटा दी। ओयांग वास्तव में बहुत क्रूर है। देवता, देवी का उपकार मानता हूं। जुक्वे देवी, ओयांग जैसे लोग दुनिया में रहकर सिर्फ तबाही फैलाते हैं। हमें उसे मारना होगा। छोड़ो, ये सिर्फ आत्मा है। अगर ये लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, मैं इसे देने को तैयार हूं। दया का गुण, यूएर को याद रखना। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं इसे वापस कर दूंगा। यूएर, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एकीकरण के लिए अभी कुछ समय चाहिए। क्यों आत्मा मिलने के बाद मेरी शक्ति बढ़ने के बजाय कम हो गई है? मालिक, जैसा आपने सोचा था, चांग यूएर। आत्मा को अवशोषित करते समय उल्टा असर हुआ, शक्ति कम हो गई। चांग यूएर, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। मैं भी तुम्हें ताई सुई चिन के जहर का स्वाद चखाऊंगा। भले ही तुमने आत्मा इकट्ठा कर ली हो, फिर भी तुम में मेरा सामना करने की ताकत नहीं है। मेरा सामना करने की ताकत नहीं है। चांग यूएर, मैं देखता हूं तुम्हारे पास और क्या तरकीब है। जल्द ही मैं तुम्हें निगल जाऊंगा और एक कर दूंगा। जुक्वे प्रकट हो चुकी है। अब शायद जेनवू की बारी है। ऊपर आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना खांस रहे हो और कहते हो कुछ नहीं हुआ। ऊपर आओ, जल्दी चलेंगे। तुम और मैं। मायावी द्वारा बनाया गया भ्रम। यह दिल की सबसे सच्ची इच्छा है। दरअसल तुम अभी भी शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह सिर्फ मुझे अपने शरीर में मिलाना चाहता है। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? चलो, हमने इतनी देर तक अभ्यास किया है, क्या हमें थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? हमारा मिलकर जुटना एक क्षेत्र की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मन की शांति न होने के कारण ही हम अभ्यास में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तुम हर बार मुझ पर दोष क्यों डालते हो? क्यों नहीं कहते कि यह तुम्हारी धीमी गति का कारण है? फिर से बहस कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर से? ठीक है, हर बार मेरे आत्मा पर दोष डालते हो। तुम्हारे साथ यहाँ रहकर हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं इससे बेहतर हूँ कि कुछ समय बिताऊं अपने अभ्यास के ग्रंथों को पढ़ने में। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मुझे नहीं पता कि मेरा अंत क्या होगा, जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। मैं तुम्हें नीचे नहीं खींच सकता। गलत मत समझो, वह सब भ्रम था। लेकिन तुमने मेरे भ्रम को जान लिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारे एक ही दुश्मन हैं? शायद तुम्हें सिर्फ एक सहायक की जरूरत है। महाराज, आपके लिए आवश्यक दवा के अवयव महल में आ गए हैं। सभी मजबूत हैं। मुझे विश्वास है कि यह आपकी शक्ति को बढ़ाएगा।
ये सिर्फ कुछ साधारण मानव शरीर है जो कि पहले ही चांग यू एर के हाथों में है। जुट को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उत्तरी समुद्र का जुट प्रकट हुआ है। पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो। यह क्यों नहीं हो रहा है? तुम हर बार इतना बड़ा हंगामा क्यों करते हो? यह जरूरी नहीं है। मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मेरे साथ अभ्यास करो, धीरे धीरे सीखो। यही सही रास्ता है। तुम पुराने बेवकूफ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तुमने ये कैसे किया? यह क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो सफल हो गया था। मैं तुम्हारे साथ मिलकर फिर से कोशिश करता हूं। हम सफल हो गए, जैसा कि किताब में लिखा है। यहाँ एक सीमा स्थापित करनी चाहिए। क्या हमारे बाहर पहले से ही एक सुरक्षा सीमा नहीं थी? तो अब तुमने जो सीमा स्थापित की है उसमें क्या अंतर है? किताब में कहा गया है कि जब हमारा फ्यूजन मैट्रिक्स शुरू होता है तो यह बाधा हमारी आत्माओं को एक करने में मदद कर सकती है। चलो, बुरा हो गया, कोई घुस आया है। उसकी परवाह मत करो। हम लगभग सफल हो चुके हैं। बस थोड़ा और समय दो। यूएर, देखो। चलो, कछुआ और सांप फ्यूज हो रहे हैं। जल्द ही जुआनवू की आत्मा प्रकट होगी। बहुत अच्छा, मैं इसे लेने जा रहा हूं। नहीं, यह मूर्ख कहां से आया है? तुम लोग कौन हो? अभी तो सफल होने ही वाला था। छोड़ो, सब कुछ किस्मत में है। शायद समय अभी नहीं आया है। चांग यूएर। जी शेंग, क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या तुम जानते हो तुमने हमारा बड़ा काम बिगाड़ दिया? मैं केवल इतना जानता हूँ कि हमारा बड़ा काम बिगड़ गया है। बड़ा काम बिगड़ गया है। मालिक, मैं चांग यूएर का पीछा कर रहा हूँ। जुआनवू की आत्मा का स्थान ढूंढ लिया है। मैं सोच रहा था आत्मा के फ्यूजन के समय इसे छीन लूंगा, लेकिन अप्रत्याशित घटना हो गई। चांग यूएर और जी शेंग, आत्माएं बदल गई हैं।
दिलचस्प है। पीछा जारी रखो। जी। आखिर किस वजह से हमारी आत्माएं बदल गईं? जब हम फ्यूजन का अभ्यास कर रहे थे, तुम दोनों गलती से मैट्रिक्स में घुस गए। दोनों की शक्तियां तुम्हारे अंदर चली गई, इसलिए तुम्हारी आत्माएं बदल गई। लेकिन अभी तो हमने जुआनवू की आत्मा देखी थी। हाँ, वह बूढ़ा कछुआ है। मैं ऊर्जावान सांप हूं। कछुआ और सांप का फ्यूजन ही जुआनवू है। अब क्या करें? तुम्हें फ्यूज होना होगा, तभी जुआनवू की आत्मा प्रकट होगी। अब समझ में आया कि मामला कितना गंभीर है। उत्तरी समुद्र के कई लोग हमारी रक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तुमने इसे बीच में ही रोक दिया। ये सांप, यही उसका स्वभाव है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी है कि तुम्हें वापस बदल दिया जाए। शायद कुछ चरम उपाय आजमाए जा सकते हैं। मैं यहां हजारों साल से हूं। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी आत्माएं बदल गई थी। उन्हें वापस बदलने के लिए आमतौर पर बिजली का झटका लगता है। अगर दिल की धड़कन एक ही आवृत्ति पर हो तो भी संभव है, और अंत में वह है जो काफी करीबी है। शायद जोड़े के लिए उपयुक्त है। हकलाना बंद करो और जल्दी बताओ। यानी तुम पहले कौन सा प्रयास करने वाले हो? हाँ। क्या? कुछ नहीं। क्या हाथ पकड़ना चाहते हो? अभी तक क्यों नहीं बदले? क्या हुआ? और क्या तरीका था? दिल की धड़कन एक ही गति पर। मुझे नहीं पता। तुम्हारी दिल की धड़कन क्या गति है? यह कैसे आजमाएं? मेरे पास एक और तरीका है। मैं एक बड़ा आदमी हूं और एक औरत ने मुझे जबरदस्ती चूम लिया। इतना हो गया है, फिर भी क्यों नहीं बदल रहे? दोनों महानुभावों ने हर तरीका आजमा लिया, फिर भी नहीं बदल रहे। जल्दी मत करो, मुझे सोचने दो। है, चलो मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। तुम दोनों की आत्माएं बदल गई जब हमने मैट्रिक्स का सामना किया। चलो मैट्रिक्स का उपयोग करके फिर से बदलते हैं। हाँ, अभी आजमाते हैं। चंग वैयुएर। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तुम? वायुएर। पहले मुझे परवाह नहीं कि किस कारण से तुम मेरे साथ रहने में हिचकिचा रहे हो। मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया मैं पहले से ही तुम्हारे लिए मोहित हो चुका हूं। इसलिए क्या तुम मुझे और खुद को एक मौका दोगी? शुरुआत से ही मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मना करूंगा। यह इस समय के साथ ही है जिसने मुझे और दृढ़ बना दिया।
काला कछुआ प्रकट होने वाला है। हमें उतरना चाहिए। चंगवायुएर, तुमने जीशेंग को बचाया सिर्फ उसका उपयोग करके मुझे मारने के लिए। अगर उसे पता चलता है कि तुमने क्या किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे हाथों का खिलौना बन जाएगा? तुम क्या कहना चाहते हो? जी परिवार को मिटाने का श्रेय तुम्हें भी है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस दिन तुम भी वहां थे। तुमने देखा कि मैंने जी परिवार को पूरी तरह से कठपुतली बना दिया और तुमने कोई रोक नहीं लगाई। तुमने मुझे इतने कठपुतलियों से घेर लिया, मुझे उन्हें मारने के लिए मजबूर किया। अब उसके सामने ये सब कह रहे हो, आओ यहाँ। तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बीच फूट डाल रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम्हारे सामने ये युवक तुम्हारे धोखे में रहे। अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे सामने ये औरत जो तुम्हारे पूरे परिवार को बचा सकती थी, लेकिन उसने उन्हें मार डाला। और हां, तुम्हारा वो बेचारा भाई, उसकी मौत कितनी दर्दनाक थी। आखिरी वक्त में उसने तुम्हारे पिता के लिए एक वार झेला। ये सब एक जैसा ही है। जल्दी मरो या देर से, मरना तो है ही। चंगवायुएर, वो जो कह रहा है सच है। वायुएर, तुम कमजोर हो गए हो। वायुएर, 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 उठो वायुएर, वायुएर, उठो, वायुएर। माफ करना, मैंने तुमसे छुपाया। तुम बोलना बंद करो। XUANW, उसे बचाओ, कृपया उसे बचाओ। तुमने सिर हिलाया, इसका मतलब क्या है? मेरी आत्मा शायद उसे कुछ देर के लिए बचा सकती है, लेकिन क्या वो इसे आत्मसात कर पाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। दुनिया के रिश्ते सब भाग्य के हाथ में है। इसे भाग्य पर छोड़ दो।
अरे निकम्मे, XUNW की आत्मा मेरी है, तुम हाथ हटाओ। निकम्मे, एक दिन तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वायु है। मेरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, अभी अभी उठी है, थोड़ी कमजोर है, यहां आराम कर सकती है। कैसा लगा? मुझे दिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? हम वापस आ गए हैं। वापस आ गए। उठने के बाद कैसा लग रहा है? तुम XUNW देवता हो। XUNW का विलय हुआ है। तुम्हें बचाने के लिए XUNW की आत्मा तुम्हारे शरीर में डाल दी गई है। ये तुम्हें ठीक करने में मदद करेगी। इसीलिए मेरी शक्ति। कृपया माफ करना, हमारा इरादा सीमा तोड़ने का नहीं था। हम XUNW की आत्मा की तलाश में थे, सिर्फ इसलिए कि हमें आओयांग को हराने की ताकत मिल सके। आओयंग उस दिन तुम्हें मारने वाला था। आओयांग की अदालत में बहुत बड़ी ताकत है। वह खुद को महान राष्ट्र का गुरु मानता है। उसने सम्राट को धोखा दिया, निर्दोषों को मार डाला और वफादारों को खत्म कर दिया। उसके कारण जनता को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उसके शरीर में आधा तासुई है। सामान्य जादू से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल 4 दिव्य जानवरों की आत्माओं और मेरे शुद्ध रक्त के साथ और वायु के जादुई हथियार से ही एक दिव्य हथियार बनाया जा सकता है उसे मारने के लिए। अच्छा, तो मेरी आत्मा तुम्हें दे दूं, क्या ये और भी अधिक सार्थक नहीं होगा? वायुएर उसका दूसरा आधा तासुई है, वे दोनों एक ही हैं, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर है। क्या आत्मा के दिव्य हथियार में मिलने से उसके शरीर को नुकसान होगा? ये उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यदि कभी कुछ हो तो मुझे राजधानी के यू शहर के चांगशेंग शराब घर में ढूंढ सकते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे इस क्षेत्र की रक्षा से कहीं अधिक है। तुम हमें मिलाने में मदद करो। मेरी शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। इस क्षेत्र की रक्षा करना अपर्याप्त है और दुनिया को शांत करने की जिम्मेदारी तुम पर है, लेकिन सुंदर स्त्री के सामने उसे निराश मत करना। महाराज, XUNW का वो बूढ़ा कछुआ इतना कठोर है, उसने मेरे सामने बिना हिचकिचाहट के आत्मा चंगवायुएर को दे दी। महाराज क्रोध न करें। क्रोध न करे। 2 आत्माएं उनके हाथों में चली गई। तुम मुझे कैसे शांत रहने के लिए कहते हो? मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा, उन्हें कभी नहीं दूंगा। तीसरी आत्मा ढूंढने का मौका। अब समय आ गया है हमारे पुराने दोस्त से मिलने का। जी। जीशेंग, मैं कुछ मत कहो, पहले अपने घावों का इलाज करो। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। सच में फीका पड़ गया है। जब तासुई का चिन्ह गायब हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं, अगर आओयांग मुझे नहीं बताएगा तो क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छुपाओगे? नहीं। तुम उन्हें बचा सकते थे, फिर तुमने उसे मेरे पूरे परिवार को मारने क्यों दिया? तुम आओयांग पर विश्वास क्यों करते हो? मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम वहां मौजूद थे, फिर तुम मुझे कैसे विश्वास दिलाओगे? तुमने मुझे मारने की कोशिश की। यह बहुत हास्यास्पद है। मैं अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा दुश्मन मेरे इतने करीब होगा। तुमने क्यों नहीं बचा? मुझे पहले से ही पता था कि मेरा अंत कैसा होगा। मुझे कभी भी दिल नहीं लगाना चाहिए था। यह भी ठीक है।
बहुत दिनों बाद मिले हो भाई टाइगर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक ने मुझे तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा है। मैं उसके लिए फिर कभी किसी को नहीं मारूंगा। तुमने मुझे क्या दिया है? मालिक का बुलावा है और तुम भागने की सोच रहे हो। यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? जी शेंग, तुम एक धोखेबाज हो। काम अच्छा हुआ है, जाओ। जी। आओ यंग, हमारे बीच सब कुछ समाप्त हो चुका है। मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। क्या सब कुछ समाप्त हो गया है? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं भाई टाइगर हूं। मैं सही और गलत को जानता हूं। पहले मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया था। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं कहूंगा कि तुम उसके लिए, मुझे फिर से तुम्हारे लिए काम करना होगा। आओ यंग, तुम नीच और बेईमान हो। वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। एक छोटी सी बिल्ली की आत्मा। तुम इस तरह से, तुम व्हाइट टाइगर होने के लायक नहीं हो। अगर तुम चाहते हो कि वो सुरक्षित रहे, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बुरा हुआ। व्हाइट टाइगर को कुछ हो गया है। उस दिन तुम भी वहां थे। तुमने मुझे देखा। मैंने जीशेंग के पूरे परिवार को कठपुतली में बदल दिया और तुमने कोई रोक टोक नहीं की, है ना? मुझे इस बात की सच्चाई जाननी होगी। मालिक, काम कैसा चल रहा है? जीशेंग वास्तव में तुम्हारे षड्यंत्र में फंस गया है। उनके बीच दरार पैदा हो गई है। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हम दो अलग अलग रास्तों पर चलेंगे और उन्हें एक एक करके हराएंगे। जल्दी मत करो। दिल की गांठें सुलझाना सबसे मुश्किल होता है। उन्हें एक दूसरे पर शक करने दो, एक दूसरे से नफरत करने दो। मैं उस दिन के मजे की कल्पना कर सकता हूं। उस दिन का आनंद। वह दिन। जीशेंग के सामने मैं चंगवाईवेर को अपने शरीर में मिला लूंगा और फिर जीशेंग को उसी तरह मारूंगा जैसे उन लोगों को मारा था। दवा की तरह उनकी नसें खींच लो और उनकी खाल उतार दो। क्या यह सबसे बड़ा आनंद नहीं होगा? हाँ। फूट डालो और राज करो। क्या यह सब आओयांग की साजिश है? मेरे कहने के अनुसार करो। जिस व्यक्ति को तुम चाहते हो वो सुरक्षित तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हें अपने वादे पर खरा उतरना होगा। वह यहां कैसे आ गई?
बिना सतर्कता के ही सबसे बड़ा जाल होता है। इतनी आसानी से अंदर आना, कहीं यह धोखा तो नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हें खतरे में देखना भी नहीं चाहता। तुम लोग यहाँ क्या समझते हो? आना जाना मनमर्जी से? जागो जागो। वह बाघ है। उसकी सांसें कमजोर हैं। लगता है हमारी मदद की जरूरत है। वायु है। बाज, हम तुम्हें बचाने आए हैं और तुम ऐसा बदला चुकाते हो। चंगवायु एर, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी हार मान लो, नहीं तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अगर पता होता कि तुम कितने कृतज्ञ हो तो तुम्हें बचाने का जोखिम नहीं उठाते। जीशेंग, बस करो। बाघ निश्चित रूप से आओयांग के प्रभाव में है। अच्छा किया। चंगवायु एर, हम फिर मिले। वो कहाँ है? लुओचा, अगर तुमने उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। बाघ, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी से चले जाओ। अगर तुम्हें नहीं बचा सकता तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मार्मिक, वाकई मार्मिक है। बाघ, तुम जीशें को मेरे हवाले कर दो। बिल्ली राक्षस तुम्हारा है, पहले उसे छोड़ दो, फिर मैं इस लड़के को तुम्हें दूंगा। बाघ, मैं यहां तुमसे बातचीत करने नहीं आया हूं। आओयांग, यह निश्चित रूप से तुम्हारी चाल है। बहन, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो। माफ करना, आओयांग ने उसकी जान को बंधक बनाया है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। बान, तुम उसे छोड़ दो, हम मिलकर निश्चित रूप से उसे बचा लेंगे। मैं कभी भी अपने प्रिय की जान को दाव पर नहीं लगाऊंगा। चंगवायु एर, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करे। लोचा, तुमने वादा किया था कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो तुम शांत रहो। जीदा गोंगजी फिर भी मेरी बहन की तरफ है। ये कुलनाश का बदला नहीं लिया जाएगा। आओयांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा, या फिर उस वायुएर पर विश्वास करूंगा जो मेरे साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ा है? सच में बहुत चतुर हो गए हो दीदी। तुमने सच में अच्छे आदमी को चुना है। आओयांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बाघ को जल्दी से उसे छोड़ने दो। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम ठीक हो ना? बान, महाराज, महाराज, तुम ठीक हो ना? जल्दी चलो। महाराज। बान, बाघ, बाघ। रो मत। तुम ठीक हो तो मैं खुश हूं। मैं नहीं रोऊंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हम साथ में शांति से रहेंगे, इस दुनिया के झगड़ों से दूर। ठीक है? ठीक है, जो तुम कहोगे वही होगा। तुम ये छोटी बिल्ली जल्दी ही मेरी तरह एक बड़े बाग में बदल जाओगे। तुम्हारी हमेशा से यही इच्छा रही है। तुम्हें जरूर अच्छे से जीना है। तुम्हारे बिना भविष्य का क्या मतलब है? मेरा आंतरिक बल टूट चुका है।
तुम लोगों को इसमें शामिल करना वास्तव में मजबूरी थी। ये बाघ की आत्मा है। जाओ और वो करो जो तुम करना चाहते हो। तुम चिंता मत करो, हम जरूर तुम्हारा बदला लेंगे। दुर्भाग्य से अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बाघ बाघ। क्या बात है, आपने भी ऐसा ही किया जब आपने रोसेफिन को अवशोषित किया। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी आंतरिक शक्ति खर्च हो गई है। मेरी शक्ति लगातार कम हो रही है। आओ यांग के साथ अभी भी एक जानलेवा लड़ाई बाकी है। मुझे नहीं पता कि मैं जीवित रहूंगा या नहीं जीशेंग के साथ रहने के लिए। अब आगे क्या करें? किंगलांग को इसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं है। महल में होना चाहिए। दुनिया में ड्रैगन को सर्वोच्च माना जाता है। पुस्तक में कहा गया है कि 4 पौराणिक जानवरों में से किंगलांग सबसे शत्रुतापूर्ण और अस्थायी है। लगता है हमें महल में जाना होगा। लेकिन तुम घायल हो, पहले मदिरालय वापस चलें। जब तुम ठीक हो जाओगे तब चलेंगे। केवल अंतिम संस्कार। यह दिव्य हथियार तैयार हो जाएगा। इसे आओयांग को घायल करो। किसी भी मरम्मत की क्षमता काम नहीं करेगी। इसे आओयांग के दिल में घोंप दो तो उसकी अमरता टूट जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा, पिता और भाई के लिए और तुम्हारे लिए भी। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। क्या यह नहीं कहा जाता कि सम्राट ही असली ड्रैगन है? शायद हरी ड्रैगन की आत्मा सम्राट में है, बस यह शाही भाग्य से छिपी हुई है। महल में खतरे बहुत हैं। यह तुम्हारी जान बचाने के लिए है। 99 बूंद दिल का खून लगता है एक गोली बनाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, अपनी रक्षा करना। तुम अभी भी कमजोर हो। यहां आराम करो मेरे वापस आने तक। उस प्यारे के लिए बनाई गई दवा लगभग तैयार है। तुम्हारा क्या हाल है? मालिक चिंता मत करो, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अच्छा किया। जब ये गोली उसके मुंह में जाएगी तो वो सचमुच स्वर्ग जा सकता है। सम्राट, ये नवीनतम बनाई गई दवा है। ये दवा मुझे अमर बना सकती है। सम्राट, ये नवीनतम बनाई गई दवा है। ये दवा आकाश और पृथ्वी के सार को, सूर्य और चंद्रमा की चमक को समेटे हुए है। इसे 47 दिनों तक परिष्कृत किया गया है और केवल एक ही बन पाई है। सम्राट की क्षमता के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत अच्छा, तुमने अच्छा किया। जल्दी से दवा मुझे दो। लोचा, सम्राट को दवा दो। जी। तीन दिनों के भीतर
मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। सुना है हमारा सम्राट स्वर्ग जा रहा है। स्वर्ग। मंत्री जीशेंग, सम्राट को नमस्कार। यहां कोई सम्राट नहीं है, केवल स्वर्गीय प्रभु है। सम्राट, मैं जीशेंग हूं। निश्चित रूप से आउयन ने तुम्हें बकाया है। इसके अलावा मानव शरीर कैसे अमर बन सकता है? आजकल दुनिया पहले से ही अस्त व्यस्त है। कृपया सम्राट लोगों के बारे में सोचें। साहसी, तुमने मेरी ध्यान साधना में बाधा डाली है। लोगों को बुलाओ। मेरी ध्यान साधना में बाधा डाली है, उसे खींच कर ले जाओ और मार डालो। जी। मालिक, सब कुछ व्यवस्थित है, बस उनके जाल में फंसने का इंतजार है। चंगवायुएर, चूंकि तुम आ गए हो तो यही रहो। मेरे साथ एक हो जाओ। दोनों एक हो जाओ तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। जल्दी से महामंत्री को सूचित करो। जी। ऐसा लगता है कि सम्राट आउयांग के नियंत्रण में है। तुम यहां कैसे आए? झेंगनन, महल की दिशा। ऐसा लगता है कि आउयांग ग्रीन ड्रैगन पर हमला करने का समय आ गया है। जीशेंग, बुरा। क्या ग्रीन ड्रैगन मानव सम्राट की बात कर रहा है? चलो देखते हैं। राष्ट्रीय गुरु आ गए हैं। अभी अभी गार्ड ने कहा कि कोई आया था। कौन था? यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो मेरे साथ खेल मत खेलो। मैंने पकड़ने के लिए लोग भेज दिए हैं। राष्ट्रीय गुरु। और क्या असंतोष है? असंतोष। एक साधारण मानव मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं तो पूरी दुनिया चाहता हूं। तीनों लोग। चूंकि आ गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते? चलो देखते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? रोज तो तुम बहुत चतुर दिखते हो, आज क्या हो गया है? बाहर तो मैं और वह बराबरी पर थे, लेकिन अभी तो महल में है, सब उसके लोग हैं। अगर लड़ाई हो गई, जीतने की बात छोड़ो, अगर उसने सम्राट को नुकसान पहुंचाया, तुम क्या करोगे? चलो। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम अभी भी सम्राट को ढूंढने जा रहे हो? अभी तो वेदी की सुरक्षा कड़ी है, पास जाना मुश्किल है। यह ग्रीन ड्रैगन की आत्मा वाकई मुश्किल है। हमें पूरी बात की जड़ समझनी होगी, तभी हम समाधान निकाल सकते हैं। किससे मिलें? क्या तुम भूल गए कि तुमने किसे बचाया था? सही कहा। चलो शराब घर वापस चलते हैं। चलो। आओयांग ने महल में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? ऐसा था
2 महीने पहले महल में कहां से आ गई 2 सुंदरियां जिन्होंने सम्राट को ऐसा मोहित किया कि वह राजकाज से दूर हो गए। जो भी सलाह देता उसे मार डाला जाता। सम्राट ने हम बहनों पर बहुत एहसान किया है। सच में आपके साथ हमेशा रहना चाहती है। मैं बचपन से ही कमजोर हूं, शरीर बीमार रहता है, एक दिन तो आएगा। मैंने सुना है कि पश्चिम के देश में अमर होने का रहस्य है। एक गोली बनाई जाती है जिसे खाने से न केवल व्यक्ति सदा जवान रहता है बल्कि स्वर की ओर भी बढ़ सकता है। लेकिन ये तो केवल कहानियों की कहानी है। कोशिश करो, मैं सम्राट से मिलवाता हूँ, क्या पता सफल हो जाए तो हम सदा के लिए आनंद ले सकते हैं। ठीक है। ये वाह, ये तो जादू जैसा है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। कृपया सम्राट जी अमृत गोली ले। अगर ड्रैगन का शरीर पारदर्शी नहीं होता तो मैं अपराधी होता। सम्राट ने उसकी अमृत गोली खाने के बाद तुरंत आराम महसूस किया। उसी समय उसे महान देश का गुरु बना दिया गया और वह भी अपनी ताकत दिखाने लगा। जो भी ईमानदार मंत्री सलाह देते थे उन सभी को मार डाला। तब से सम्राट आओयंग पर पूरी तरह से भरोसा करने लगा। सरकारी कामों को नजरअंदाज करके वेदी में रहने लगा और सिर्फ अभ्यास के बारे में सोचता रहा। और आओयंग के नियंत्रण में उसने दरबार में अपने विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। आओयांग असल में आधा पौधा था जिसे ध्यान से अभ्यास करना चाहिए था असली शरीर बनाने के लिए, लेकिन उसने ये गलत रास्ते अपना लिए। मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं उसे जरूर खत्म करूंगा। वो चालाक है और इतने समय से सरकार को नियंत्रित कर रहा है। अब कह सकते हैं कि पूरा शाही शहर अंदर और बाहर से उसके नियंत्रण में है। हम उसके मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन मैंने आओयंग को देखा है और पहले के वफादार यूनुच के जरिए भी उसका रहस्य साबित हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को आधी रात को वो ध्यान में जाता है। शायद उस समय वो सबसे कमजोर होता है। हाँ, हम दोनों एक ही पौधे से हैं। वह यांग है और मैं यिन। हर महीने की पहली तारीख को आधी रात को वह सबसे कमजोर होता है और मैं 15वें दिन दोपहर को। तो कह सकते हैं कि तुम उसके सबसे कमजोर समय में उसे खत्म कर सकते हो। इतना आसान नहीं है। आओयंग बहुत चालाक है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद हर महीने की पहली तारीख को आधी रात को वह सब सुरक्षा में होता है। उस समय हमारी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। हम, जैसा मैंने सोचा था, आखिरी स्वर्ण गोली खा ली। मेरी योजना वास्तव में पहले ही शुरू हो गई है। मालिक ने छोटे सम्राट को बलि दिया, जरूर स्वर्ग को प्रसन्न किया होगा। जब छोटा सम्राट मर जाएगा तो यह दुनिया आपकी होगी। छोटी सोच। मुझे इस दुनिया की क्या जरूरत है? मुझे तो तीनों लोग चाहिए। मैं तीनों लोग का मालिक बनना चाहता हूँ। मेरा मालिक नुआ के बाद सबसे ऊपर है, तीनों लोग का शासक। यह जरूर सही है। मैं पूरी तरह से मालिक का साथ दूंगा। मालिक को शाश्वत महिमा बनाने में मदद करूंगा। बुरा, आसमान में अजीब चीजें दिख रही हैं। तीनों लोक में अराजकता है। मुख्य सितारा कमजोर हो रहा है। शायद मानव जाति के मालिक के लिए बुरा होगा। मानव जाति का मालिक क्या यह सम्राट नहीं है? ये जरूर आओयंग की करतूत है।
सम्राट के शरीर में ड्रैगन की आत्मा है, सबसे जरूरी है हमें शाही महल में जाना होगा। समय नहीं है, हम तुरंत चलते हैं। हम तुरंत निकलते हैं। मैं असली ड्रैगन सम्राट हूं। मैं मानव जगत का स्वामी हूं। मैं महान कार्य करूंगा। मैं देवलोक में प्रवेश करूंगा। इतने समय के बाद यह दिन आखिरकार आ गया। महाराज को बधाई, आपके सभी कार्य अमर रहें। ठीक है, उठो, अब हम अंतिम कार्य करने जा रहे हैं। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंदर और बाहर सब कुछ देख लो। एक मच्छर भी, किसी को भी नहीं छोड़ना है। जी। क्या ड्रैगन वास्तव में मानव सम्राट के शरीर में प्रवेश कर गया है? इतने सालों की रक्षा के बाद आखिरकार ये मेरे हाथ में आ गया। ड्रैगन। मुझे पता था कि तुम दोनों आओगे। तुम दोनों के बस की बात नहीं है। मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा। उस लड़के को तुम संभालो। जी। जी शेंग। ड्रैगन आखिरकार मेरा हो गया। चुप रहो। वो मेरा है। मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत, मर जाओ। मेरे पास ड्रैगन की रक्षा है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत, मर जाओ। वायु है। महाराज, क्या आप ठीक हैं महाराज? वायु है। जी शेंग। जी शेंग, तुम जाओ, मेरी परवाह मत करो। नहीं। जब तक तुम जीवित हो, हमारे पास अभी भी उम्मीद है। वायु है। वायुएर मत करो, वायुएर मत करो। महाराज, इस मौके का फायदा उठाकर उसे। मूर्ख, हम दोनों एक ही पेड़ की शाखाएं। अगर वो मर गई तो मैं अकेला कैसे जीवित रहूंगा? मैं मूर्ख हूँ। याद रखो, किसी भी कीमत पर उसके शरीर के 3 आत्माओं को वापस लाना है। जी। वायु है, मेरा इंतजार करो।
उत्तर दिशा के देवता, तुम यहाँ कैसे आए? तुम घायल कैसे हो? आखिर हुआ क्या? दरअसल ड्रैगन की आत्मा वर्तमान सम्राट के शरीर में है, लेकिन यह वर्तमान राजवंश की ऊर्जा से छिपा हुआ है। लेकिन सम्राट आओयांग के नियंत्रण में है, यहाँ तक कि महल भी उसके नियंत्रण में है। मैं और वायुएर महल में प्रवेश करके उसे लेने गए, लेकिन आओयांग के जाल में फंस गए। चांग युए को पकड़ लिया गया। महत्वपूर्ण क्षण में मुझे बाहर भेज दिया गया। ऐसा लगता है कि चांग युएर भी जानता है। प्राचीन 4 दिव्य जीव किंग लोंग, बाईहू, झूक्यू, जुआनवू। केवल मैं जुआनवू, कछुआ और सांप का संयुक्त अभ्यास करता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। देवता, तुम क्या कह रहे हो? मैं देखता हूं कि तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे। ये दुनिया, ये तीनों लोक मेरे हैं। मालिक को बधाई। जब मैं तीनों लोक पर कब्जा कर लूंगा, तुम पहले योगदान करता होगे, तब तुम एक व्यक्ति के नीचे का आनंद ले सकते हो, हजारों लोगों के ऊपर का एहसास। अब योजना के अनुसार आगे बढ़ो। मैं जी शेंग को धूल में मिला दूंगा। मैं समझ गया। सबसे पहले आओ यांग कभी नहीं करेगा। चांग युए को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह जानता है चांग युए की मृत्यु के साथ वो भी मर जाएगा। इस तरह चांग युए की जान सुरक्षित है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन युए अभी भी दुश्मन के हाथों में है। मेरे मन में वास्तव में चिंता है। चिंता मत करो, अच्छे लोगों को भगवान की कृपा मिलती है। ये सिर्फ चांग युए की नियति का एक छोटा सा संकट है। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये सब पहले से ही निर्धारित है। इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम सभी को दृढ़ता से दुनिया की जिम्मेदारी उठानी होगी। देश और परिवार की नफरत, दुनिया के लोग। आओयांग, चूंकि हम विरोधी हैं। तुम बुरे हो तो मैं बुराई को मिटा दूंगा, तुम दुष्ट हो तो मैं दुष्टता को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हें जीवित रहने से भी बदतर बना दूंगा। जी शेंग, क्या तुम जानते हो चांग युए ने तुम्हें जो उपकरण दिया है, 4 दिव्य जीवों की आत्माओं के सक्रिय होने पर क्या होगा? यह युए ने मुझे बताया था। दिव्य उपकरण सक्रिय होने पर एक 4 रंगों की दिव्य तलवार बन जाती है, जो आओयांग को मार सकती है, लेकिन यह युए पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ये इतना सरल नहीं है। दिव्य उपकरण सक्रिय होने के बाद आओ यांग को मार सकता है, लेकिन इस समय चांग युए को मजबूत जीवन शक्ति बनाए रखनी होगी। अगर उसकी जीवन शक्ति कमजोर होती है तो वो भी मर जाएगी। दूसरा, दिव्य उपकरण सक्रिय होने के बाद मालिक को दुश्मन पर हमला करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मजबूत प्रतिकार प्रभाव होता है। हल्के में व्यक्तित्व विभाजित हो जाता है। कभी दुश्मन, कभी मैं। गंभीर मामलों में धूल में मिल सकता है। देखा, क्या तुम विस्तार से समझा सकते हो? प्राचीन इच्छा, नूवा की विरासत गुप्त नहीं रख सकते। वापस जाओ। मुझे लगता है कि चांग युएर शराब की दुकान पर वापस जाएगा। मेरी यहाँ की शराब पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। युएर, वायुएर, तुम वापस कैसे आ गई? तुम कैसे बचकर आई? छोड़ो, वापस आ गई तो ठीक है। तुम ठीक हो तो बस। वायुएर, तुम्हें क्या हुआ? मैं जी शेंग हूं। मैं यह सब जानता हूं। यह जरूर आओयांग की साजिश है। तुम चिंता मत करो, वह सफल नहीं होगा। वायुएर, वायुएर, होश में आओ। मैं हूं जी शेंग। वायुएर, देखो, यह तुमने मुझे दिया था, क्या तुम्हें याद है? राजधानी में खतरा हर तरफ है। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। 99 बूंदें दिल का खून एक गोली बनाने के लिए। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो अपना ख्याल रखना।
वायु है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने अपने दिल का खून देकर मुझे बचाया, अब मेरे खून में तुम्हारा खून भी है। हमारा खून मिल गया है, जीवन और मृत्यु एक हो गए हैं। मैं जरूर तुम्हें बचा लूंगा। इसे पी लो। मैं तुम्हारी नींव को मजबूत करूंगा, तुम्हारी जड़ों को फिर से बनाऊंगा। जब तुम्हारे दिल का खून मुझे बचा सकता है तो मेरा खून तुम्हारे दिल के खून के साथ मिलकर जरूर तुम्हें बचा लेगा। सफल हो गया, वायु है। बेवकूफ, तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। खून खत्म हो जाएगा तो मर जाओगे। अगर आखिरी बूंद खून भी बह जाए तो भी मैं तैयार हूं। जी शेंग। क्या चंगवाईवर कैसे मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई? आओ महाराज। जाओ और देखो चंगवाईवर का क्या हाल है। जी। रुको, तुम्हारे अपने घाव भी ठीक नहीं हुए हैं। मेरे घावों का इलाज करने की कोशिश मत करो। यह छोटा सा घाव मेरे लिए कुछ नहीं है। वायु है, माफ करना, मेरी शक्ति कम है। तुम आओयांग के हाथों में पड़ गई। जी शेंग, यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन तुम्हारा शरीर दिन ब दिन कमजोर क्यों हो रहा है? कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। मेरा शरीर एक पात्र है, 3 आत्माओं को समेटे हुए है। यह मेरी सीमा है। चौथी आत्मा को वापस लेने के बाद जब चारों आत्माओं को मिला दिया जाएगा तो एक शक्तिशाली हथियार के रूप में मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार भी? महाराज, जीशेंग ने शायद खून की बलि दी है। खून के माध्यम से दवा बनाई है। जीशेंग का खून बहुत शुद्ध और पवित्र खून है। लगता है हमें किंग लॉन्ग के शोधन का समय तेज करना होगा। जी। अरे नहीं, किंग लॉन्ग की आत्मा। क्या हुआ? हमें तुरंत जिंगपो वापस लेना होगा। क्या यह वास्तव में ठीक है? हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम साथ मिलकर आओयांग से लड़ेंगे। कौन? लड़का, फिर तुम हो? तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, आज तुम्हारी मौत का दिन है। बकवास बंद करो, जिंग को दो। तो तुम अपनी जान देकर इसे ले लो। अपनी क्षमता से बाहर आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता और भाई के पास भेजूंगा। मालिक, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है। कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम हो चंगवाईवर, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। तुम्हारा सबसे प्रिय आदमी कैसे तुम्हारे सामने मरता है। कितनी क्रूर औरत हो तुम। तुम जानती हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। तुमने खुद को चोट पहुंचाकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आओयांग, हम दोनों एक ही जड़ से हैं। लेकिन तुमने प्रकृति के खिलाफ जाकर हर संभव तरीके से काम किया। जीशेंग जिंगपो। जल्दी चलो। तुम माफ करना मालिक, मुझे उन्होंने पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया। मूर्ख। वायु है, यह बहुत खतरनाक था। मुझे लगता है कि यह इसके लायक नहीं था। कोई बात नहीं, अच्छा है कि हमें किंगलोंग जिंग को मिल गया।
अब सबसे महत्वपूर्ण है इसे मैजिक आइटम के साथ मिलाना। हमें एक पूरी तरह से सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हम कहाँ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी पता है कि यह कहाँ है। जेनवू देवता, हमें आपकी मदद की जरूरत है। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। जेनवू देवता, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अब हमने चारों जिंक को इकट्ठा कर लिए हैं। बस मैजिक आइटम के साथ मिलाने की देर है और हमारे पास होगी आओयांग को मारने की ताकत। हमें एक पूरी तरह से सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, तभी हम इसे मिलाने का प्रयास कर सकते हैं। आओयांग हमें नहीं छोड़ेगा। तुम यहां आराम से मिलाने का काम करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे पता था कि तुम इस बूढ़े के पास जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि यह बाधा अब मुझे रोक सकती है? अपने मन को स्थिर रखो, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। बाधा? तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं आओयांग। तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। क्यों? तुम खुद मेरी तलवार हो, एक कुत्ता जो मेरे लिए मर सकता है। यह तुम्हारा सर्वोच्च सम्मान है। सोचा नहीं था तुम अपने वफादार लोगों के साथ भी इतना क्रूर हो सकते हो। ओयांग, आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। जीशेंग, भागते हुए दुश्मन का पीछा मत करो। यूर, हम सफल हो गए। हमारे पास उसे मारने का हथियार है। आखिरी सफलता तुम पर निर्भर है। सोचा नहीं था कि इस हथियार में इतनी शक्ति होगी। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। इस दिव्य हथियार को जोड़ने के लिए आपकी मदद का धन्यवाद। जीशेंग ने फिर से दुनिया के लोगों की ओर से धन्यवाद दिया। ताइसी टोटम गायब हो गया है। मेरे शरीर में अब एक भी आंतरिक शक्ति महसूस नहीं होती। उसे पता नहीं चलने देना। ये जेड पेंडेंट प्राचीन काल का दिव्य हथियार है। महत्वपूर्ण समय में तुम्हारी मदद कर सकता है। प्राचीन 4 दिव्य जानवरों में से केवल मैं, ब्लैक टॉर्टोइस, कछुआ और सांगा संयुक्त रूप हूं। तुम और ओयांग एक ही जड़ से हैं और इसमें समानताएं हैं। ये प्राचीन जेड पेंडेंट प्राचीन तकनीकों को छुपाए हुए है। महत्वपूर्ण समय में किसी इच्छा से सक्रिय हो सकता है। इच्छा शक्ति मजबूत होने पर निश्चित रूप से विरोधी को हरा सकती है। ब्लैक टोटो का धन्यवाद। ओयांग, अब तुम्हारी जान लेने का समय आ गया है। वे अंदर आ गए हैं। ओयांग, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। अहंकारी बच्चे, तुमने दिव्य हथियार बना लिया है, फिर भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? निश्चित रूप से धोखेबाज हो। तुम्हें पता था कि हम आ रहे हैं। पहले से ही जाल बिछा दिया। जीशेंग, वहां देखो, वह क्या है? ये कैसे संभव है? मेरा जाल टूट गया। ओयांग, तुम भी अकेले हो। हार मान लो। तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है। ओयांग, तुम और मैं एक ही जड़ से हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सही रास्ते पर लौटाओ। किस रास्ते पर लौटूं?
तुम और मैं दोनों नुवा के वंशज हैं। हमें तीनों लोगों पर शासन करना चाहिए। तुमने मानव जगत को इस नरक में बदल दिया है और तुम अभी भी तीनों लोगों पर शासन करने की कल्पना करते हो। तुम्हें जागना चाहिए। चांग यूर, तुम मेरे शरीर में समा जाओ। हम साथ में इस दुनिया पर शासन करेंगे। क्या ये अच्छा नहीं होगा? तुमने इतने पाप किए हैं, आज तुम्हें खून के बदले खून चुकाना होगा। मेरे दिल की नफरत को शांत करने के लिए। यूर, तुम यूर, तुम मर नहीं सकते। जी शेंग, अब ओयांग को खत्म करने का समय आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। मेरी मौत के साथ वो भी नहीं बचेगी। जी शेंग, तुम ओयांग को मारने के लिए निश्चिंत हो जाओ। हालांकि मैं उसके साथ एक ही पेड़ से हूँ, लेकिन उसे दिव्य हथियार से मारा गया है। मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना ही नहीं है। दिव्य हथियार सक्रिय होने के बाद आओइंग को मार सकता है, लेकिन इस समय चंगवायुएर को भी मजबूत जीवन शक्ति बनाए रखनी होगी। अगर उसकी जीवन शक्ति कमजोर होगी तो वो भी गिर जाएगी। दिव्य हथियार सक्रिय होने के बाद मालिक को दुश्मनों को निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन इसमें ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। हल्के में व्यक्तित्व विभाजन, कभी दुश्मन कभी मैं। गंभीर मामलों में शायद पूरी तरह से नष्ट हो जाए। वायुएर, तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर बदला लूंगा। मेरे पिता और भाई के लिए, तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए। मैं हारा नहीं हूं। भले ही तुम्हारे पास दिव्य हथियार हो, मैं हारा नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? वायुएर, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ यांग, सब कुछ कर्म का फल है। आओ। जी शेंग, मत करो। तुम बड़े बेवकूफ हो। जी शेंग, तुम कैसे हो? वायुएर, मैं ठीक हूं। मैंने दिव्य हथियार की मदद से आओयांग को मिला लिया है। लगता है कि जेंगू देवता ने तुम्हें बता दिया है दिव्य हथियार का दूसरा उपयोग, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा बलिदान बहुत बड़ा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं, सबसे बड़ा बलिदान तो तुमने किया है। हजारों साल से तुम आओयांग के सामने झुकने से इनकार करते रहे हो और हर जगह उसका विरोध किया है, उसकी साजिशों को तोड़ा है। महान तो तुम हो और मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हें आओयांग को मारते देखना, तुम मेरी सबसे प्यारी हो, सबसे प्यारी औरत। लेकिन तुमने आओयांग को मिला लिया है, इसका प्रतिक्रिया जरूर होगी। अब से तुम दिन में हिंसक और पागल हो जाओगे। आओयांग की तरह व्यवहार करोगे। सिर्फ रात के बाद तुम असली जीशेंग होगे, सही मायने में जीशेंग। आओयांग को खत्म करने के बाद मैंने कोई डर नहीं रखा और दिव्य हथियार के साथ मैं आओयांग की ऊर्जा को दबा सकता हूं। रात के बाद यह दुनिया फिर से हमारी होगी, लेकिन तुम्हारी शक्ति वापस नहीं आएगी। आओयांग वैसे भी मर चुका है। आओयांग वैसे भी मर चुका है। मन को रखना बेकार है। मेरे पास अभी भी मेरा बिस्ट्रो है। मैं अपने बॉस की पत्नी बन सकता हूं। क्या मैं मालिक से पूछ सकता हूं कि क्या टैवन को एक दोस्त की जरूरत है? ओहो, अपने प्रदर्शन को देखें। आओयांग के साथ संलयन के बाद रेट्रोफेगी। मैं इस शरीर और आत्मा को कैसे एकीकृत कर सकता हूं? यादों मेरे हैं। जीशेनिंग आपको किस करता है? कैसे? जारी रखें। धिक्कार है। मैं आपके दमन से मुक्त होना चाहता हूं। मैं तुम्हें टुकड़ों में काट देगा। जिशेंग, आप कैसे?
यह ठीक है। इसे दबा दिया गया है। तुम मेरे बारे में बहुत परवाह करते हो। कैसे एक चुंबन के बारे में? यकीनन आप सिर्फ दबा दिए गए हैं। इतनी जल्दी क्या न करें। यूजर आपको चिढ़ाता है, देखो, यह आपको डराता है। हम स्टिंग की आदमी। हे, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारे बीच असंभव है। अयांग मर गया। बड़ा बदला बदला हुआ है। कुछ भी हमें साथ रहने से नहीं रोक सकता। क्या मैं अंदर हूं? आओयांग की विरासत। अपने शरीर में कैसे बचा सकता है? आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैं इसे कैसे नापसंद कर सकता हूं? बस जिशेंग, तुम हो। मैं 1 साल का हूं। लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, और मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए रहूंगा। क्या इस जीवन में मर जाता हूं और अगले जीवन मैं तुम्हें मिल जाएगा और प्यार में पड़ जाएगा और आपके साथ बूढ़ा हो जाता है। मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। तुमसे प्यार है मेरा भाग्य, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं वैसे भी कोशिश करूंगा। जिशेंग होना चाहिए। पूरी तरह से एओयांग की सांस दूर करें कि समय से पहले। जिशेंग भी होना चाहिए, भले ही मैं जेड उल्कापिंड को। यूर, आखिरकार हम शादी कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की उपासना करना। टुबैगा हॉल। जोड़े की पूजा। मैजिक आइटम के संलयन से मुझे निगलने से क्या फर्क पड़ता है? जीशेंग को भी प्रतिकार का सामना करना पड़ा। ऐसे में मैं उसे दिन में जीवन भर तड़पा सकता हूं। उसे जीने से बेहतर मरना दूंगा। एक दिन मैं उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगल लूंगा, और फिर ये दुनिया, ये तीनों लोग फिर भी मेरे आओयांग के होंगे। आओयांग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। मैं तुम्हारी साजिश को सफल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे प्यारे व्यक्ति की आत्मा में हूं। तुम मेरा क्या कर सकते हो? गंदी औरत, तुम्हें लगता है कि हर बार मुझे मैजिक आइटम से दबा सकती हो। फिर भी दबाने की संख्या बढ़ने पर मैं फिर भी सहनशीलता विकसित कर लूंगा। एक दिन मैं जीशेंग की आत्मा को निगल लूंगा। मैं तुम्हें जीने से बेहतर मरना दूंगा। जीशेंग, आज रात तुम मेरे हो। भविष्य में भी मैं तुम्हें वास्तव में अपना बना लूंगा। मैं अपनी शुद्ध और सच्ची प्रेम की इच्छा से प्राचीन पवित्र मैजिक आइटम को सक्रिय करता हूं ताकि बुराई को समाप्त कर सकूं और अपने प्रिय को उसकी मूल प्रकृति में लौटा सकूं। यह इच्छा स्वर्ग और पृथ्वी के सामने है।
ये क्या बकवास है? मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। चंगवायुएर, तुम रुको। तुम मुझे निगल नहीं सकती। प्रेम के प्रति समर्पित बिना किसी भटकाव के लाल गुलाब ने प्रेम की गवाही दी। जीशिंग। वायुए। धन्यवाद। शराब धक्का लगा। हाँ मालकिन। शराब बनाना शुरू करो, आलस मत करो। मालकिन, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। तुम